हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्यों में क्या पहचान होती है। तो हमने यहां पे पहचान लिखी हुई है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, इनमें से कोई एक पहचान हो, या हिंदी वाक्य के अंत में खड़ा होगा, पड़ा होगा, लेटा होगा, बैठा होगा, पीड़ित होगा, इनमें से कोई एक क्रिया हो, तो वो हमारी पहचान हो जाती है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो इन दोनों में से कोई एक पहचान यदि हमें किसी सेंटेंस में मिल जाती है तो निश्चित हो जाता है कि वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, विल बी और शैल बी, और मेन वर्ब में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बी, इसके बाद वर्ब का एनजी फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल बी और शैल बी। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के दो खंड हैं, दो सिलेबल हैं। तो पहला सिलेबल पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद दूसरा सिलेबल लिखा जाता है। अब हमने यहां पे एक सेंटेंस लिखा है, क्या गीतू दरवाजे पर खड़ी है। तो जब भी आप किसी सेंटेंस की अंग्रेजी बनाते हैं तो दो चीजों को ढूंढते हैं। पहली चीज टेंस कौन सा है, दूसरी चीज टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है। तो इस सेंटेंस में देखेंगे अंत में क्या लिखा है, लास्ट में लिखा है खड़ी होगी, जो कि हमारी फ्यूचर टेंस की पहचान, खड़ा होगा, पड़ा होगा, बैठा होगा, लेटा होगा, तो खड़ी होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान है। और जिस वाक्य के प्रारंभ में क्या लिखा हो, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो ऐसा सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। अब इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए और अदर वर्ड चाहिए। तो हम ढूंढते हैं, यहां पर खड़ी होगी एक क्रिया है, तो हमारी वर्ब क्या हो जाएगी, खड़ी होगी। ये खड़े होना वर्ब है और खड़ी होगी पहचान है। गीतू खड़ी है तो गीतू सब्जेक्ट है। दरवाजा एक स्थान है तो इसको क्या मानेंगे, अदर वर्ड। ठीक है, अगर दरवाजा खरीद रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन दरवाजे पर खड़े हैं तो वो स्थान है। ठीक है, इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले बिल या सेल में से कुछ एक लगाएंगे। तो गीतू से पूछना पड़ेगा बिल लगाना है कि सेल। तो गीतू कह रही है कि मैं हूं थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, बिल। तो यहां पर क्या लगाएंगे हम, बिल। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है गीतू, और गीतू नाम है तो नाम का पहला अक्षर जी कैपिटल बनाएंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, बी। इसके बाद वर्ब का एनजी रूप, वर्ब है खड़े होना, और खड़े होना को क्या बोलते हैं, स्टैंड, और स्टैंड का आईएनजी फॉर्म स्टैंडिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला। इसके बाद लिखना अदर वर्ड, और अदर वर्ड क्या है, दरवाजे पर। तो दरवाजे पर की अंग्रेजी क्या होती है, एट द डोर। ठीक है, इसके बाद क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। तो बड़ी ही आसानी से हमने इस सेंटेंस की अंग्रेजी बना दी है। एक सेंटेंस और लेते हैं, क्या हम बगीचे में, क्या हम बगीचे में खेल रहे होंगे, क्या हम बगीचे में खेल रहे होंगे। इस सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना है। तो सबसे पहले पहचान देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की क्या पहचान है। तो वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी में से कुछ एक मिले, तो हमें मिला रहे होंगे, तो हमारी फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान। और क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इसलिए हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव। रहे होंगे जो पहचान है, उसके पहले जो शब्द लिखा है खेल, तो उसको ना लगाकर पढ़ेंगे, खेल ना, वो हमारी वर्ब हो जाती है। इसके बाद सब्जेक्ट है हम, जो व्यक्ति काम करे वो सब्जेक्ट होता है। तो कौन खेलेगा, हम खेलेंगे, तो हम सब्जेक्ट। बगीचे में, बगीचा एक स्थान है तो अदर वर्ड हो जाएगा। यहां पर क्या क्या है, प्रश्नवाचक शब्द। अब हम इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले बिल या सेल। तो बिल या सेल लगाने को पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट है बी, बी मीन्स हम। तो बी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होता है, तो फर्स्ट पर्सन के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लिखते हैं, सेल। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हम को लिखते हैं बी। इसके बाद बी, इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है खेलना, तो खेलना के लिए क्या यूज करेंगे, प्ले। प्ले का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाता है, प्लेइंग। इसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट,
तो ऑब्जेक्ट तो इस सेंटेंस में हमें मिला नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद लिखना है अदर वर्ड। तो अदर वर्ड क्या है? बगीचे में, तो इन द गार्डन, इन द गार्डन। और इसके बाद क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम देखते हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए हमारा स्ट्रक्चर है बिल सेल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट यहां पर बढ़ गया है, उसके बाद बाकी पहले जैसा है, बी वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। हमने यहाँ पर एक पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या शिक्षक व्याकरण नहीं लिखा रहे होंगे? क्या शिक्षक व्याकरण नहीं लिखा रहे होंगे? तो इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस की क्या पहचान है? तो यहां देखिए वाक्य के अंत में लिखा है रहे होंगे। रहे होंगे हमारी फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान। रहे होंगे के पहले लिखा है लिखा, तो लिखा को ना लगाकर पढ़ेंगे लिखाना, लिखना नहीं, लिखाना। यहां पर लिखाना हमारी वर्ब है। शिक्षक यहां पर सब्जेक्ट है, व्याकरण यहां पर ऑब्जेक्ट है, नहीं यहां पर नॉट है, और क्या यहां पर प्रश्नवाचक शब्द है। अब इसमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव की पहचान क्या है कि जिस वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लिखा हो और उसके बीच में कोई नकारात्मक शब्द लिखा हो और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, तो ऐसा सेंटेंस इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले बिल या सेल, तो शिक्षक जो सब्जेक्ट है उसको देखकर बिल या सेल लगाते हैं। तो यहां पर जो शिक्षक है वो थर्ड पर्सन होता है, आई, बी और यू को छोड़कर सभी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होते हैं, तो शिक्षक थर्ड पर्सन है, इसलिए क्या लिखेंगे? बिल। सबसे पहले बिल, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है शिक्षक, द टीचर, इसके बाद नॉट, इसके बाद बी, इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है लिखाना, और लिखाना को अंग्रेजी में बोलते हैं डिक्टेट। क्या बोलते हैं? डिक्टेट। तो डिक्टेट का आईएनजी फॉर्म डिक्टेटिंग। इसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है व्याकरण, व्याकरण को लिखेंगे द ग्रामर, द ग्रामर। और इसके बाद है अदर वर्ड, तो अदर वर्ड इस सेंटेंस में कुछ भी नहीं दिया गया, तो हम लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस और लेते हैं, क्या बच्चे चॉकलेट नहीं खा रहे होंगे? क्या बच्चे चॉकलेट नहीं खा रहे होंगे? तो यहां देखिए इस सेंटेंस की अंग्रेजी बनाने से पहले हम इस सेंटेंस की पहचान ढूंढते हैं। तो यहां रहे होंगे लिखा है जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। रहे के पहले लिखा है खा, तो खा को ना लगाकर पढ़ना है, खाना, खाना यहां पर वर्ब है। बच्चे यहां पर सब्जेक्ट है, चॉकलेट यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या प्रश्नवाचक शब्द है और नहीं नकारात्मक शब्द है। इस सेंटेंस की अंग्रेजी बनाने के लिए स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले बिल या सेल में से कोई एक लगाना है। तो यहां पर सब्जेक्ट है हमारा चिल्ड्रन, बच्चे, तो चिल्ड्रन थर्ड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन के लिए क्या लगाएंगे? बिल। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है बच्चे, तो बच्चे, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। इसके बाद क्या लिखना है? नॉट। इसके बाद बी। अब वर्ब क्या है? खाना, तो खाना के लिए हम क्या लगाएंगे? वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ईट मीन्स खाना, ईट का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा? ईटिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है चॉकलेट, तो क्या लिखेंगे? चॉकलेट। इसके बाद क्या लिखना है? अदर वर्ड, तो इस सेंटेंस में अदर वर्ड है ही नहीं, लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो आज इस वीडियो में हमने फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना सीखी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।